कमिश्नर, मुझे कब अरेस्ट करोगे पता नहीं। सारे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाना मुझे बखूबी आता है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। हार जीत तो हर खेल में होती ही रहती है। आज तुम्हें मिली है, कल मुझे मिल जाएगी। तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। इसे ऐसे ही मेंटेन रखना। मैं भी चाहता हूँ कि इस देश में कोई तो एक पुलिस वाला हो जो मेरा सामना कर सके। हमारे देश में बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद हैं, ढूंढो किसी को। इट्स एन ओपन चैलेंज। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला एक दिन जरूर आएगा। दिस इज योर ज्वाइनिंग ऑर्डर। थैंक यू सर। अरे चेन्नई का मेन एरिया, यहाँ तो बहुत माल मिलेगा। माल कमाने का इतना अच्छा मौका लाइफ में कभी नहीं मिला। क्या बकवास कर रहे हो? इस मेन एरिया में ज्वेलरी की बहुत सारी दुकानें हैं, तो चोर भी बहुत होंगे। उन्हें पकड़ने की बात कर रहा। बकवास बंद करके ड्यूटी अच्छे से करना। जरूर करूंगा सर। सब लोग यही कहेंगे कि हमारी सिटी का बॉस एसीपी शिवा है सर। मेरा मतलब मैं यहाँ की जनता की अच्छी तरह हिफाजत करूंगा सर। चलता हूँ। थैंक यू। You believe? बहुत हुआ सर, बहुत हुआ। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मीटिंग करवा के कमिश्नर का टाइम मत वेस्ट कीजिए। इन्हें क्या समझ कर रखा है? ये एक सच्चे और ईमानदार कानून से बंधे हुए पुलिस ऑफिसर हैं सर। पुलिस ऑफिसर हैं सर। सर मीटिंग खत्म हो गई हो तो मैं जा सकता हूं सर? चलता हूं सर। प्यार से देखना, खाएगा क्या? ये क्या है सर? इसकी हरकतों पर हम लोगों ने ये इंक्वायरी बिठाई थी और ये ऐसे स्टाइल मार के जा रहा है जैसे सारी गलती हमारी ही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर करने क्या आया है। सर इस आदमी को क्या हम यही नहीं रोक सकते हैं? सेंट्रल मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर ये ट्रांसफर होकर आया है, लेकिन है पक्का क्रिमिनल। कमिश्नर, सबकी दिवाली तो बाद में आएगी, लेकिन मेरी दिवाली आज ही है। मेरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का आज इनॉग्रेशन होने वाला है। जिस मिनिस्टर ने स्टे लिया था वो घर बैठ गया। जिस इंजीनियर ने कंप्लेंट की थी वो ट्रक के नीचे आकर मर गया। ये सब देखने के बाद भी तुम सुनामी की तरफ बेखौफ हो। लेकिन आज तुम्हारी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। मेरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन रिबन कौन काट रहा है जानते हो? तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का एसीपी शिवा। हाय। सर आपके लिए मिठाई लाया हूं, आप भी खाइए ना। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट करके आ रहे हो? तुम्हें पता है वो जमीन गवर्नमेंट ने किसे अलॉट की थी? जिनके माँ बाप नहीं है ऐसे अनाथ बच्चों के लिए, और बच्चे होते हुए भी जो बूढ़े माँ बाप अनाथ हैं उनके लिए, उन्हें अलॉट की थी। जी के बेमानी से जमीन हासिल करके वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है। पुलिस वाला होते हुए भी ये उसका रिबन काट कर आ रहे हैं। बेअकल कहीं के, शर्म नहीं आती? नहीं सर, रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। मैं तो वहाँ सिर्फ रिबन काटने गया था। प्लानिंग की अप्रूवल मैंने थोड़ी दी थी। क्या पानी का कनेक्शन मैंने दिया था? क्या उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मैंने दिलवाया था? या फिर उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की परमिशन दिलवाई थी मैंने? जिन लोगों ने ये परमिशन दिलवाई है उन्हें तो कुछ नहीं कहा। मैं बस रिबन काट कर मिठाई खिलाने का चलाया, मुझी पर चिल्ला रहे। जाकर उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सर? इतना अर्जेंटली बुला लिया और यहाँ पर तो सब साइलेंटली खड़े हैं। सर भी खामोश हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवा, तुमने कितनी बड़ी गलती की है पता है तुम्हें? सर क्या सही क्या गलत ये माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। मुझे एडवाइस मत दीजिए। जो बीवी को मरता हुआ छोड़कर बच्चे को अनाथ बनाकर ड्यूटी निभाने गया, उस आदमी से कहिए। मुझे बताने का क्या फायदा है सर? मेरा दिमाग तो वैसे ही खराब है। अगर घूम गया तो आगे पीछे देखूंगा नहीं, सीधा ठोक दूंगा। सर रुकिए। सर छोड़ दीजिए। जानते हो ये सब कौन है? चोरी करने वाले चोर हैं या फिर क्राइम करने वाले पॉलिटिशियंस? इस देश के लोगों के लिए जान देने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। लाइसेंस नहीं है तो 100, और अगर केस बंद करना है तो 5000 लेने वाले ऑफिसर्स तुमने बहुत देखे होंगे। लेकिन ये जानते हुए कि अपनी जान उन्हें इस डिपार्टमेंट के लिए देनी पड़ेगी, ऐसे जांबाज पुलिस ऑफिसर्स लाखों में एक होंगे। उनकी तरह एक दिन भी, एक मिनट भी, अरे एक सेकंड भी जी लो तो बड़ी बात होगी।
इन्हें अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं होता, ये सोच रहे हो? पता है, सब कुछ भुलाकर ये सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। अपनी ड्यूटी में हर वक्त यही तमन्ना होती है कि इन बहादुरों के बीच मेरी फोटो कब लगेगी। हर देशभक्त के दिल में यही जज्बा होता है। मैं जानता हूं उस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आया, इसका तुम्हें दुख हुआ, लेकिन मैं क्यों नहीं आया जानते हो तुम? तुम्हें अपनी मां की फिक्र थी और मुझे स्कूल में फंसे हुए सैकड़ों बच्चों की। आतंकवादियों ने स्कूल में बॉम्ब रख दिया था, सारे गेट को लॉक कर दिया था उन्होंने। उस वक्त उन मासूमों की जान बचाना ही सिर्फ दिखाई दे रहा था मुझे। अपने फर्ज को अंजाम देने की वजह से ही मैं हॉस्पिटल में नहीं आ पाया था। I will act with honesty, courtesy and regards for the welfare of others and will endeavor to develop spirit de corps. शपथ लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए ड्यूटी फर्स्ट, फैमिली नेक्स्ट। और तुमने क्या किया? मुझसे बदला लेने के लिए तुम जीके जैसे देशद्रोही से मिल गए। यह केस एक गूंगी लड़की का केस है, पता है तुम्हें? उस लड़की का कत्ल क्यों किया गया जानते हो तुम? उस रात इस बेजुबान लड़की पर कहर ढा दिया था उन बदमाशों ने। पकड़ो उसे। रुक उसे। बेटी, विद्या, बेटी, पकड़ो उसको। उठो बेटी, बेटी, अरे वो भाग गया यार। यस। जब लड़की के बाप को होश आया तो हमें पता चला कि उसका नाम नित्या था। वो मासूम बेजुबान लड़की अपनी आंखों के सामने अन्याय होता नहीं देख पाई और एक लड़की की जान बचाने की खातिर अपने जान की परवाह किए बगैर उस जीके के भाई के हाथों बलि चढ़ गई। तुम्हें मुझसे नफरत है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पर तुम एक क्रिमिनल को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें भाई मानने वाली उस लड़की को क्या जवाब दोगे तुम? जीके अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने भाई को बचाने की कोशिश करेगा, तब तुम उसका साथ दोगे या फिर कानून का? फोन उठाइए पापा। कंट्रोल रूम, कमिश्नर साहब फोन नहीं उठा रहे। उनका फोन नंबर ट्रेस करके जल्दी बताओ कि वो कहां है।
क्यों कमिश्नर, बहुत दर्द हो रहा है? होना चाहिए। शहर और सेंटर के सारे पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने वाला एक अकेला पॉलिटिशियन तेरे सामने खड़ा है। देख, मुझ जैसे आदमी को तेरे बेटे ने फंसाया। मेरे भाई को कहाँ छुपा रखा है ये अब तक कुछ नहीं पता। तुम्हारा बेटा मुझसे भी बड़ा क्रिमिनल है, पर छोड़ो, अब वो यहाँ आएगा, मेरे भाई को लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ उसका बाप जो है। तेरा भाई तुझे चाहिए ना? हाँ? अब अगर भगवान भी चाहे तो तू उससे नहीं मिल पाएगा। अब जो तू सुनने वाला उसे सुनकर तुझे शौक लगेगा। जब मेरे बेटे ने मुझे ये बताया, उसे सुनकर ही मुझे शौक लगा था। ये तो शिवा है संजय। हाँ यार शिवा, तूने अगर हमें गिरफ्तार किया तो पुलिस स्टेशन लेके चल, कोर्ट पे लेके जा। यहाँ सुनसान में क्यों लेके आया? शिवा, ये गलत कर रहा है तू। कुछ याद आया? हमें छोड़ दो शिवा। गणेश! कौन है ये? शिवा, गन क्यों दी उसे? शिवा, क्या कर रहा है शिवा? छोड़ दे शिवा हमें। शिवा, हमें कुछ शिवा हमें छोड़ दो शिवा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। देख क्या रहा है गणेश? मार देने। नित्या को इन लोगों ने इसी जगह पर मारा था। मार गणेश। नेक्स्ट। तुझ जैसे कुत्ते को तो बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे भाई को उसने मार दिया, वो भी मुझे बिना बताए ही। ये करके उसे बहुत खुशी मिली। अब जरा दिमाग पर जोर देकर सोचो। आज मरोगे तो कल जियोगे, ये कहावत तो सुनी होगी तुमने। आज मरोगे तो कल जियोगे, ये कहावत तो सुनी होगी तूने। इस तरह तकलीफ में जब तुम मेरे बेटे को पुकारते हो तो मेरे खून में 440 वोल्ट का झटका महसूस होता है। मेरे बेटे को कोई मामूली पुलिस ऑफिसर मत समझना। उसका ना कोई रूल्स है और ना ही उसका कोई रूट। उसको अगर कुछ गलत लगता है तो वो उसे मिटाकर ही दम लेता है। कहा था ना मैंने कि वो सबको हिलाकर रख देगा।